नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है और महाशिवरात्रि पर हम क्या उपाय क्या प्रयोग कर सकते हैं जिसके कारण महादेव की कृपा हमारे ऊपर प्राप्त होती रहे। तो जी हाँ, आज हम शिवरात्रि के स्पेशल कुछ आपको प्रयोग बतलाएंगे जो आप करके धन्य दान और लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान शिव जो भोलेनाथ कहे गए हैं, सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। कहा जाता है इस दिन सृष्टि का जो है प्रादुर्भाव हुआ था और भगवान शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन पूजा करने से अनंत अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार से शिवलिंगों का अलग अलग महत्व होता है। पारस शिवलिंग, स्फटिक शिवलिंग, अनेक प्रकार के शिवलिंग रहते हैं जिनकी पूजा करने से हमें अलग अलग पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देती हूँ कि पारस शिवलिंग जो रहता है उसकी पूजन करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। वह अनेक कार्य की सिद्धि देने वाला, धन्य धान को बढ़ाने वाला हो जाता है। स्फटिक शिवलिंग भी जो रहता है अनेक चमत्कारिक प्रयोग से घर में सुख संपत्ति की वृद्धि करता है। तो इस प्रकार से हम इन शिवलिंगों को रख करके अपने घर में जो है पूजन कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि शिवरात्रि में और हमें क्या करना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन जो है हमें जरूर ही जो है भगवान शिव जी की पूजा जो है भगवान के सहस्त्र नामों का अर्चन करना चाहिए। शिव जी के आप सहस्त्र नामों का अर्चन करते हुए भगवान शिव पर कच्चा दूध है, जिस भी आपकी कामना हो, वह सभी कामनाओं के लिए मैं अलग अलग आपको अभी बतलाती हूँ। जो भी आपकी कामना है उस कामना से हम भगवान शिव के सहस्त्र नाम लेते हुए जो है भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमें किस चीज़ के प्रयोग करने से क्या फल मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कच्चा दूध से यदि हम अभिषेक करते हैं भगवान के सहस्त्र नाम लेकर के, तो ऐसा करने से हमें संतान, धन और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। रुकी हुई धन की बाधाएं दूर होती हैं। आपका चंद्र ग्रह यदि आपको परेशान कर रहा है तो वह शांत होता है। चंद्र ग्रह की पीड़ाएं शांत होती हैं। तो इस प्रकार आप कच्चे दूध से अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका घी। घी से अभिषेक करने से जो है संपन्नता की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य और आयु की वृद्धि होती है। तो इसलिए घी से आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला आता है शहद। यदि आपके घर परिवार में बहुत अधिक तनाव चल रहा है, आर्थिक स्थिति में भी बहुत अधिक परेशानी चल रही है, तब आप शहद का जो है शहद लेकर के भगवान शिव के सहस्त्र नामों से अर्चन कर सकते हैं। इसके बाद आता है सरसों का तेल। बहुत से लोगों के यदि बहुत अधिक शत्रु बढ़ जाते हैं, तब हम भगवान शिव जी पर सरसों के तेल से अभिषेक करने से शत्रुओं का नाश होता है। तो इस प्रकार से ये खास चीज़ें थी जिनका मैंने बताया। अब मैं आपको बताऊंगी कि यदि आप बहुत अधिक लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं तो हमें शिवरात्रि के दिन जो है अनार के रस से या गन्ने के रस से शिव जी का अर्चन जरूर करना चाहिए। भगवान शिव जी पर अनार का या गन्ने का रस चढ़ाने से लक्ष्मी जी का आगमन होता है और धन संबंधी सारी परेशानियां दूर होती हैं, दरिद्रता दूर होती है। तो ये चीज़ हमें अवश्य करना चाहिए शिवरात्रि पर, क्योंकि जब हमें पावन पर्व का अवसर मिलता है तो हमें इन्हें खोना नहीं चाहिए, क्योंकि यह वर्ष में एक ही बार आता है। हमें इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से भगवान शिव जी पर जो है समी की पत्ती, श्वेतार्क, धतूरा, अकौआ, फूल, बेलपत्र, इन सभी चीज़ों का अलग अलग बड़ा महत्व बतलाया गया है। तो इन सभी चीज़ों की जो है जब भगवान का अर्चन करते हैं तो अवश्य ही हमारी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। सहस्त्र अर्चन के साथ साथ इन शास्त्रों में बहुत अधिक हर चीज़ का महत्व बतलाया गया है। पारदेश्वर शिवलिंग का जैसे मैंने आपको बतलाया पूजन कर सकते हैं। इसके साथ ही पार्थिव शिवलिंग का मतलब होता है कि हम किसी भी जो है पवित्र जगह की मिट्टी को लेकर के जब हम उसके शिवलिंग बना कर के पूजन अर्चन करते हैं तो ये भी अनंत फलदायक होते हैं। और इनकी जो जब आह्वान अर्चन करते हैं तो अलग ही शांति की प्राप्ति होती है। तो यह भी जिन चीज़ों का मैंने वर्णन किया है उससे भी आप पार्थिव शिवलिंग बना करके, मिट्टी के शिवलिंग बना करके शिवरात्रि के दिन अभिषेक करके अपनी हर मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए भगवान जो हैं
आप पर सदा बनी रहे। महादेव की छाया जो पलट दे आपके तकदीर की काया। आपको वो सब आपके जीवन में मिले जो कभी किसी ने नहीं पाया। हे प्रभु, आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें, आपकी इच्छाओं को पूरा करें। आप सभी को जो है बहुत बहुत महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। तो शिवरात्रि जरूर मनाइए, प्रसन्न रहिए, हंसते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।